नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको आज शिवदीप बामनराव लांडे की याद दिला रहा हूं। जी हां, आपको याद तो होंगे। शिवदीप लांडे खासे चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं बिहार के। फिलहाल में अभी वर्तमान में वो महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं, महाराष्ट्र कैडर में है और बिहार कैडर के वो अधिकारी हैं और विशेष प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र में है और एटीएस के डीआईजी का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है, हम उसकी चर्चा करेंगे। पर आपको शिवदीप लांडे का वो दिन याद दिलाए जब वो बिहार में बतौर आईपीएस अधिकारी काम कर रहे थे और पटना में इतने ज़्यादा चर्चित थे कि उनके नाम की तूती बोलती थी। उनका अपना एक अलग ही स्टाइल था शिवदीप लांडे का और उनका गजब का क्रेज भी था पटना के अंदर। पटना के जब वो सिटी एसपी थे और कई जिलों में वो एसपी रह चुके हैं, वो जहाँ भी जाते थे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देते थे। शिवदीप लांडे वो नाम था जिससे अपराधी खौफ खाते थे और लड़कियां कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिल में बसा के रखती थी, क्योंकि वो मजनुओं की खैर ला देते थे। जब शिवदीप लांडे को ये पता चलता था तो शिवदीप लांडे तुरंत पहुंचते थे मदद को। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से भी बता देते हैं, जिसमें अभी फिलहाल वो महाराष्ट्र में है जो उनका गृह राज्य है और वहाँ एटीएस के डीआईजी का जिम्मा संभाल रहे हैं। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जो उन्होंने खुद शेयर किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर आपको बिहार की बातें बता दें, थोड़ा सा याद दिला दें शिवदीप लांडे के बारे में कि किस तरह का क्रेज था उनका। दरअसल अगर उनकी कल्पना करें शिवदीप लांडे की, तो जैसे आप फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, कहानियाँ होती हैं जिसमें एक पुलिस अधिकारी होता है, तेज तर्रार अधिकारी, जो अपने इलाके के लोगों के दिलों में राज करता है। कुछ उसी तरह की कहानी शिवदीप लांडे की थी। पटना में जब वो पोस्टेड थे, पटना में बतौर सिटी एसपी, तो उनका इतना ज़्यादा क्रेज था कि आप उनका नाम लेते ही आपको वो याद आ गया होगा, वो वक्त याद आ गया होगा जब पटना त्रस्त था। पटना में क्राइम बढ़ा हुआ था, गुंडे थे, मवाली थे, बंदूक नहीं रखते थे, पर दवाई तो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा चलता था और जो दवाइयों का अकाल पड़ जाता था पटना में। जब एक दौर था तो उस वक्त जो है शिवदीप लांडे ने एक ऐसा रूप रचाया कि सबको रास्ते पर ला दिया। उन्होंने बहरूपिया बनकर जो इसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी थे उसको पकड़ लिया था। वो दिन भी आपको याद होगा कि जिस तरह से बहरूपिया बन के अचानक से शिवदीप लांडे गए थे और एक अधिकारी को ही, पुलिस अधिकारी को ही पकड़ लिया था, सीधे रंगे हाथ पकड़ा था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके अलावा उनका स्टाइल था कि कभी लुंगी गमछा पहन के ही पहुंच जाते थे और कभी मोटरसाइकिल के आगे जंप मार देते थे, कभी चलती मोटरसाइकिल के सामने खड़े हो जाते थे। और पटना की लड़कियों में शिवदीप लांडे का इतना क्रेज था कि लड़कियां जो हैं प्रेम के मसले पर, शादी के मसले पर उनसे राय लेने पहुंचती थी। तो शिवदीप लांडे के बारे में हम पहले आपको बता रहे हैं कि पटना में किस तरह का उनका क्रेज रहा है। पटना ही नहीं, दूसरे जिलों में भी रहे थे तो वो अपराधियों के लिए काल बनकर आते थे, या फिर किसी तरह रोहतास जिले में थे तो माफियाओं के खिलाफ जब छापेमारी करते थे तो उनका एक अलग ही अंदाज होता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। पर अब बात करते हैं वर्तमान की। आखिर वजह क्या है, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं शिवदीप लांडे की? क्योंकि शिवदीप लांडे की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, एटीएस के डीआईजी है वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवदीप लांडे। तो शिवदीप लांडे ने एक तस्वीर शेयर की है और जो कुछ लिखा है हम आपको पहले वो बताते हैं, फिर उस केस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। तो शिवदीप लांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो सैल्यूट देते दिख रहे हैं और सैल्यूट देते हुए वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मैं अपने पूरे एटीएस पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस कैरियर का अब तक का सबसे जटिल केस में से एक रहा। तो शिवदीप लांडे ने दिल की बात लिखी है और एक बड़ा केस
जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, जिसका एक बड़ा जिम्मा संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर भी शिवदीप लांडे, तो उन्होंने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि वो शब्दों में बयां भी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे जटिल केस था जिसे मैंने सुलझा लिया है और इसकी गुत्थी सुलझ गई है। थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको, हिरेन मर्डर केस क्या है। हिरेन मर्डर केस दरअसल है महाराष्ट्र एटीएस ने जो एंटीलिया मामले से जुड़े मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले के सुलझने का दावा किया। तो आपको बताएं, जो सबसे बड़ा केस जिस पर महाराष्ट्र सरकार इन दिनों विवादों में घिरी हुई है, जी हाँ, बड़ा केस है, बड़ा मामला है जिस पर विवाद मचा हुआ है, जो एंटीलिया केस, एंटीलिया में जो है मनसुख हिरेन के जो संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, उस मामले को सुलझाने का दावा किया है जो एटीएस के डीआईजी हैं शिवदीप लांडे ने। और इस पर उन्होंने सुकून का सांस लिया है, सुकून की सांस ली है और सैल्यूट किया है उन अधिकारियों को जो उन्होंने सपोर्ट किया है जिन्होंने। तो हम बता रहे हैं आपको, जो मनसुख हिरेन के संदिग्ध मौत का मामला है, एंटीलिया मामला जो है, बड़ा मामला है, उस मामले में उन्होंने कहा है कि डीआईजी एटीएस जो है शिवदीप लांडे ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस के निलंबित सिपाही विनायक शिंदे और नरेश धारे और एक सटोरिये को हिरने के मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो हिरने की जो मौत है, जो मनसुख हिरेन का मामला है, मौत का मामला, जो संदिग्ध मौत का मामला है, एक बड़ा मामला बन चुका है। इस मामले में बड़ा बवाल भी फैला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई पुलिस आयुक्त को पद से उनके हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कई बड़े खुलासे भी कर दिए। तो इन तमाम मामलों के जो ये बड़ा मामला जो सामने था, इसको सुलझाने का जिम्मा शिवदीप बामन राव लांडे के ही जिम्मे था और उन्होंने इसे सुलझा लेने का दावा किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिरेन की जो मौत के मामले में पूछताछ के लिए आरोपियों को शनिवार को एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिंदे लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में सजायाफ्ता है, पिछले साल ही वह कुछ दिनों के लिए जेल में आया था। तो अब जो ये रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन मामले की जो जांच है एनआईए को सौंपी है। तो मनसुख हिरेन के जो मामले की जांच है, जो एटीएस जांच कर रही थी, उसमें एटीएस ने अपनी तरफ से बड़ी सफलता हासिल की और इसके पीछे कहीं ना कहीं शिवदीप बामन राव लांडे, जो शिवदीप लांडे जो बिहार के कैडर के अधिकारी हैं, हालांकि महाराष्ट्र के मूल रूप से अधिकारी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पर शिवदीप लांडे ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। तो उन्होंने सैल्यूट करते हुए अपने उन अधिकारियों को, अपने मातहत अधिकारियों को शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा केस और सबसे जटिल केस मैंने सुलझा लिया है अपने अधिकारियों के साथ मिलकर। तो शिवदीप लांडे की चर्चा हमने की क्योंकि वो बिहार के अधिकारी हैं और जाबाज अधिकारी हैं और अब वो महाराष्ट्र में भी तहलका मचा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी तहलका मचाया है उन्होंने और एटीएस के डीआईजी के तौर पर एक बड़ी सफलता, और उनके मुताबिक उनके जिंदगी की सबसे बड़ी केस को उन्होंने सुलझा लिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।